दोस्तों, मैं विंकल चौहान आज आपके सामने पहला वीडियो रख रहा हूं जो आपको मदद करेगा आपके शरीर में से एसिडिटी हटाने के लिए। दोस्तों, भारत में 80% लोगों को एसिडिटी का प्रॉब्लम है और उस एसिडिटी के प्रॉब्लम की वजह से बहुत सारी परेशानियां होती हैं। अगर आपको खाना खाने के बाद एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है तो इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें, क्योंकि एसिडिटी बंद करने के लिए एलोपैथी की जो गोली खाई जाती है उस गोली की वजह से एसिडिटी बनना बंद होता है या कम होता है। तो विटामिन B12 की कमी आती है, क्योंकि सिर्फ एसिड के अंदर ही विटामिन B12 को गलाने की, विटामिन B12 को पचाने की ताकत होती है, जो अपने खाने में से अलग होता है, वो एसिड ही करता है। दोस्तों, सिचुएशन ऐसी है अपनी बॉडी की कि बॉडी के अंदर एसिड कम भी नहीं चलेगा और ज़्यादा भी नहीं चलेगा, क्योंकि कम होगा तो विटामिन B12 की कमी होगी और अगर ज़्यादा होगा तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी, जो शुरुआत में ब्लड प्रेशर से होती है। ब्लड प्रेशर, उसके बाद डायबिटीज़, उसके बाद कोलेस्ट्रॉल, उसके बाद ब्लॉकेज इन माइंड एंड हार्ट। तो धीरे 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 एसिड बॉडी के अंदर फैलता जाता है। हम उसको एसिडिक बॉडी कहते हैं। तो एसिडिक बॉडी होने की वजह से आपकी नसें चुपटना शुरू होती हैं, आपको जॉइंट्स पेन होते हैं, छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं वहाँ ब्लॉकेज हो जाते हैं, तो हर जगह खून नहीं पहुँच पाता है। तो इन सारी चीज़ों में से बाहर निकलने के लिए ये ज़रूरी है कि हमारे शरीर में उतना ही एसिड बनना चाहिए जितनी हमारे शरीर को एसिड की ज़रूरत है। दोस्तों, इस चीज़ का सॉल्यूशन मैंने मेरे शरीर के ऊपर किया, मुझे बहुत ही फ़ायदा हुआ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसका फ़ायदा हर किसी को कराएं। मैं ये वीडियो किसी प्रोडक्ट की पॉपुलैरिटी के लिए या किसी प्रोडक्ट को फेमस करने के लिए, बेचने के लिए, पैसा कमाने के लिए, ऐसे कोई पर्पज़ से नहीं बना रहा हूँ। मेरा पर्पज़ सिर्फ इतना है कि लोगों को हेल्प हो, और वो हेल्प ऐसी हो कि लोग मुझे याद करें कि अगर ये वीडियो हमने नहीं देखा होता तो हमारा एसिडिटी ठीक नहीं होता। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि बॉडी में एसिड क्यों बनता है, कैसे बनता है और उससे क्या होता है, बिल्कुल देसी तरीके से। दोस्तों, हम जब यहाँ से खाना खाते हैं तब उस खाने को, वो ड्राई होता है, लिक्विड होता है, सेमी लिक्विड होता है, वो किसी भी तरह का हो सकता है। अगर वो ड्राई है तो उसको यहाँ पे हमारे यहाँ लाड़ बनती है, सलाइवा बनती है, सलाइवा से वो सेमी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है और अंदर उतरता है। और अगर वो लिक्विड होता है फिर भी सलाइवा बनती है, उसमें सलाइवा मिक्स होती है और वो सलाइवा के साथ अंदर जाता है। दोस्तों, ये सलाइवा जो सिस्टम हमारे बॉडी के अंदर रखा है वो आपको ड्राई खाना, लिक्विड या सेमी लिक्विड, सब चीज़ों के साथ मिलके एक बेस क्रिएट करता है। जो साइंस के स्टूडेंट हैं वो एसिड और बेस को समझ जाएंगे। वो एक बेस बना देता है खाने को, क्योंकि खाना जिस माहौल में उसके बाद जाने वाला होता है वो पूरा एसिडिक माहौल होता है। और वो जो सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर कुदरत ने बनाई है वो इसलिए बनाई है कि हम जो फूड खाते हैं उस फूड में जो बैक्टीरिया, वायरस, जो पानी पीते हैं, जो लिक्विड खाते हैं, सेमी लिक्विड खाते हैं, उसमें जो बैक्टीरिया, वायरस या कीटाणु, जीवाणु जो भी जाते हैं वो सारे के सारे कीटाणु, जीवाणु, बैक्टीरिया, वायरसों को वो एसिड्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, तो उस एसिड से उन सब जीवों को मार दिया जाता है, क्योंकि वो आपकी बॉडी को इन्फेक्शन ना करे, आपकी बॉडी को नुकसान ना करे। तो दोस्तों, जैसे ही हम खाना खाते हैं, उसको चबाते हैं, उसमें सलाइवा मिक्स होता है, फिर हम खाने को अंदर उतारते हैं तो वो स्टमक में जाता है। दोस्तों, देसी पद्धति में मैं आपको समझाऊं तो उसमें ऐसा है कि स्टमक के अंदर वजन कांटे होते हैं, तो उसके अंदर जैसे ही खाना पहुंचता है, चबाते हैं, जाता है, चबाते हैं, तो सपोज़ हमने 500 ग्राम खाना खाया
तो 500 ग्राम खाना स्टमक में जाते ही वहाँ से उसका वेट होता है कि 500 ग्राम, और वो दिमाग पे जाता है मैसेज कि भाई टोटल 500 ग्राम हमारे पास खाना आया है। तो दिमाग यहाँ पे एक ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड, वहाँ से मैसेज देता है दिमाग कि भाई 70 ml एसिड सीक्रेट करो, मतलब एसिड निकालो। तो स्टमक के चारों तरफ ग्लैंड्स होती हैं, एसिड बनाने का काम करती हैं। तो वहाँ से मैसेज जाता है और वो सारी के सारी ग्लैंड में से एसिड निकलता है स्टमक के अंदर, और फिर वो सारा खाने में मिक्स होता है और खाने को शुद्ध और सात्विक कर डालता है। अब दोस्तों यहाँ क्या होता है, यहाँ होता ऐसा है कि जितना भी हमने लिक्विड लिया है उसका वेट दिमाग को गया है 500 ग्राम में, वो लिक्विड आ गया है। दोस्तों लिक्विड जितना भी है वो सारा के सारा स्टमक से आगे नहीं जाता है, क्योंकि वहाँ पे एक वाल्व होता है। तो वो वाल्व से आगे यानी कि इंटेस्टाइन में, अतड़ी में जाने के लिए वो वाल्व खुलता है आफ्टर 1.5 से 2 घंटे। डेढ़ से दो घंटे के अंदर वो वाल्व खुलता है और सारा के सारा लिक्विड स्टमक में से एब्जॉर्ब हो जाता है, और वहाँ से फिर एक गाढ़ा सा प्रवाही सेमी लिक्विड, बिल्कुल ठोस लिक्विड बनकर और अतड़ी में जाता है। तो मतलब जो लिक्विड मटेरियल जो होता है, जो जूस होता है, छाछ होता है, वो सारा के सारा स्टमक में से एब्जॉर्ब होकर बॉडी में चला जाता है, और जो ठोस मटेरियल होता है वो सब इंटेस्टाइन में जाता है और वहाँ से उसको एब्जॉर्ब किया जाता है। उसमें से सब विटामिन्स, मिनरल्स और जो हमारी बॉडी की ज़रूरियात होती है वो सारा के सारा 1 बाय 1 प्रोसेस होके उसमें से एब्जॉर्ब होता है, बॉडी में आ जाता है, बॉडी से लीवर में जाता है, वहाँ से प्रोसेस होता है और उसकी आगे की सब कार्यवाही शुरू होती है। अब दोस्तों मैं जो मुद्दा आज रखने जा रहा हूँ उसके पीछे का कारण ये है कि हम जितना ज़्यादा लिक्विड लेते हैं खाने के साथ उतना ही हमको प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। अब मैं यहाँ पे सजेस्ट करता हूँ कि आप जो वज़न, जो स्टमक वज़न करके जो दिमाग को मैसेज देता है वो एग्जैक्ट जाएगा तो एग्जैक्ट एसिड सीक्रेट होगा। अभी हम ऐसा कर सकते हैं कि खाना खाने के वक्त सिर्फ दाल, जूस, छाछ, दही, जो भी लिक्विड है, कढ़ी, वो सारी के सारी चीज़ लेके और खाने से पहले, खाते खाते और खाने के बाद पानी का प्रयोग नहीं करेंगे। हम सिर्फ अपनी ज़िंदगी के अंदर एक ही चीज़ करेंगे, वो ये है कि हम खाने से पहले तुरंत खाते खाते और खाने के 1.5 घंटे 2 घंटे तक पानी नहीं पिएंगे। दोस्तों अगर आप एसिडिटी के शिकार हैं तो ये करिए। अब ये करने से ऐसा होगा कि पेट में 500 ग्राम खाना जाएगा, आप उसके ऊपर या उसके साथ 1.5-2 गिलास पानी पी लेते हैं तो 500 ग्राम वज़न और स्टमक में जाता है। तो दिमाग को संदेशा जाता है कि भाई 1 किलो खाना है, तो दिमाग उसके हिसाब से 140 ml एसिड सीक्रेट करने का मैसेज करता है ग्लैंड को। सारी के सारी ग्लैंडें 140 मिलीग्राम ml HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड या एसिड सीक्रेट कर देती हैं। फिर सिचुएशन ऐसी होती है कि पानी, लिक्विड जो भी है वो सारा 15-20-25 मिनट के अंदर स्टमक में से एब्जॉर्ब हो जाता है। तो जो आपने 500 ग्राम खाना खाया होता है वो सारा के सारा रहता है, शायद 400 ग्राम रहता है, और एसिड होता है 1 किलो का 140 ml। तो जो बचा हुआ एसिड जो होता है वो बैक मारता है, यहाँ जलन करता है, हार्ट को तकलीफ करता है, और वो सारा के सारा बेकार होता है, उसका कोई यूज़ नहीं होता है। तो वो सारा के सारा एसिड जो होता है वो बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, कहीं कुछ इंटेस्टाइन में से एब्जॉर्ब होता है, कुछ स्टमक में से एब्जॉर्ब होता है, और वो ब्लड में जाता है, ब्लड को एसिडिक करता है। और ये सारी की सारी कहानियाँ, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़, बहुत ही स्लो प्रोसेस है, बहुत ही धीरे धीरे होता है। इसलिए जिन लोगों को एसिडिटी होता है उनको ये अगर 5 दिन में हो जाए तो सारे के सारे लोगों को पता चल जाएगा, लेकिन ये 5 दिन या 5 साल या कदा शायद 10 साल के बाद होता है। पर हाँ, ये ज़रूर है कि जो एसिडिक लोग होते हैं उनका स्ट्रक्चर थोड़ा हैवी होता है, जैसा मेरा है, थोड़ा मोटा होता है। मैं बहुत ही ज़्यादा एसिडिटी का शिकार था 4-5 साल पहले, तो मैंने कुछ ऐसे उपाय किए, उसमें से एक उपाय मैंने आपको दिखाया है। इस उपाय के अंदर सिर्फ आपको शाम को खाना कम खाना है,
दोपहर को खाना खाना है, जिसको मैं ऐसा कहता हूँ कि पेट्रोल डाल के गाड़ी चलाने की, और आपको पार्क आप पेट्रोल अगर करोगे तो चलेगा, लेकिन जब भी सोना हो उसके 2 घंटे पहले ही कुछ भी लाइट लिया हो तो वो भी 2 घंटे पहले ही लेना ज़रूरी है। दोस्तों, रात का खाने के बाद सोना मतलब जहर बन खाना पूरा के पूरा बॉडी के अंदर जहर बन जाता है, क्योंकि पूरा प्रोसेस रात को जैसे ही हम सोते हैं सब कुछ दिमाग स्लो कर देता है, क्योंकि हम ध्यान की मुद्रा में चले जाते हैं, चार्जिंग की मुद्रा में चले जाते हैं, तो सब कुछ स्लो हो जाता है। तो खाना जितना पेट में पड़ा रहता है उतना सड़ता है, वो सारा के सारा वर्किंग आवर्स के अंदर बहुत ही तेज़ प्रोसेस होता है। इसलिए मैं सबको सजेस्ट करता हूँ कि सुबह का नाश्ता दोपहर का खाना खाइए, लेकिन शाम का खाना कम खाइए। आपको एसिडिटी में से बाहर निकलना है। जितने लोगों को एसिडिटी हो रही है वो सारे के सारे इस सब टॉपिकों को समझ रहे होंगे, क्योंकि वो ज़िंदगी के अंदर यही चीज़ कर रहे होंगे जो मैं बता रहा हूँ। दोस्तों, एंटासिड की गोली बाज़ार में से ले लेने से एसिडिटी मिट जाती है, ऐसा मत सोचिए। वो आपका एसिड सीक्रेशन, जो एसिड ग्रंथियाँ एसिड निकाल रही हैं, उन लोगों को बंद कर देता है। तो उससे क्या होता है कि एसिड बनता नहीं है। एसिड बनता नहीं है तो हम लोअर एसिड के कैटेगरी में चले जाते हैं। तो हमारे फूड के अंदर, हमारे मिल्क प्रोडक्ट्स के अंदर जो भी विटामिन B12 होता है वो सिर्फ एसिड ही अलग करके एसिड ही एब्जॉर्ब करवा सकता है। तो अगर कम एसिड होगा तो विटामिन B12 की कमी 89% लोगों को भारत में है, ड्यू टू एसिडिटी की गोली, एलोपैथिक गोली। ये सारा के सारा वीडियो, सारी के सारी बात मैंने आपसे शेयर की। अगर अच्छी लगे तो लोगों को बताइए, एक बार प्रयोग अवश्य कीजिए, शेयर कीजिए, लोगों को एसिडिटी से मुक्त कीजिए। थैंक यू।